करंट अफेयर्स की 100% सफलता वाली क्लास। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के क्वेश्चंस की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पे जवाहरलाल नेहरू की चित्र वाला डाक टिकट जारी किया है? तो किसने किया है? श्रीलंका देश ने किया है। अब श्रीलंका की बात आई तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की दो राजधानी कौन कौन? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और इसका करेंसी क्या है? तो श्रीलंकन रूपी। अब श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका 2024 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप का क्या करेगी? मेजबानी करेगा। और चीन को पिछाड़कर भारत श्रीलंका को ऋण देने में आगे हो गया है। और ऋण दे देकर ही तो चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पर क्या किया है? बंदरगाह पर अपना कब्जा जमा लिया है। श्रीलंका ने देश में आने वाले पर्यटकों के लिए एक लंबा वीज़ा जारी करने का फैसला लिया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? नीलाक्षी शाह सिन्हा को। किसे? नीलाक्षी शाह सिन्हा को। अब बात आर्मेनिया की, तो आर्मेनिया की कैपिटल है येरेवन। कौन? येरेवन। और इसकी करेंसी क्या है? आर्मेनिया दिरहम। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? निकोल पशानिया। कौन? निकोल पशानिया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन है? अपना यूपी। और यूपी पहले नंबर पर है। तो सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है और थर्ड नंबर पर राजस्थान। ये तीनों आप क्रम याद रखिएगा, पहले यूपी, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड राजस्थान। अब बात वाराणसी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अपना शहर वाराणसी का कैंट रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का क्या मिला है? प्रमाण पत्र मिला है। यूपी के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया जाएगा और ग्रेटर नोएडा में ही पहली महिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी सिंह जी की नियुक्ति हुई है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? यूपी करेगा। और यूपी की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। एनडीआरएफ ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया? तो कब मनाया? 19 जनवरी को। अच्छा, एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई? तो ये 2006 में हुई थी, 19 जनवरी 2006 को। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और इसके निदेशक इस समय कौन है? तो अतुल करवाह जी हैं। कौन? अतुल करवाह जी। अब एनडीआरएफ का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल है। इंग्लिश में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्या? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और इसकी गठन 19 जनवरी 2006 को हुआ था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश के पीएम ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो किस देश के पीएम ने? ये न्यूजीलैंड के पीएम ने देने की घोषणा की है। पीएम है कौन? जेसिंडा आर्डन। कौन? जेसिंडा आर्डन। और इसकी राजधानी कहाँ है न्यूजीलैंड की? वेलिंगटन। और करेंसी इसकी न्यूजीलैंड डॉलर। अच्छा, ये जो इसके प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन, ये किस नंबर के थे? तो ये 40वें नंबर के प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फोरटेक स्टीम STEM पहल की दूसरी चरण की शुरुआत की है? तो किसने किया है? मास्टर कार्ड ने। अब इसकी स्थापना किसके मास्टर कार्ड का हुआ? तो 1966 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। किसका? मास्टर कार्ड का। और इसके CEO कौन है? माइकल मे बैक। अब ये TEM का पूरा नाम क्या है? तो साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। क्या? साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? पहला 2014 में। कब? 2014 में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में मार्शल आइसलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? CV जॉर्ज को। किसको? CV जॉर्ज को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में कौन से देश सोएज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो किस तरह? रूस भेजेगा। अब बात रूस की है तो रूस के कैपिटल क्या है? मॉस्को। और इसका करेंसी क्या है? रशियन रूबल। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अब रूस के बारे में, अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन बना है? ये रूस ही बना है। FX 2023 में रूस भारत के लिए पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। कच्चे लोहे का सबसे बड़ा आयातक कौन बना है? तो ये रूस ही बना है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किसने अमेरिका कनसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? तो किसने लिया था? उषा रेड्डी जी ने लिया है। किसने? उषा रेड्डी। अब बात अमेरिका की, तो अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए क्या किया है? नया कानून बनाया है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया है? तो केविन मैकार्थी को चुना गया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर क्या किया? हस्ताक्षर किया है। और अमेरिका विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने मधुमक्खियों को टीकाकरण करने की बात की है। क्योंकि फलों के द्वारा लोग इससे क्या होते हैं? बीमार होते हैं। और फल का फूल का रस तो मधुमक्खी लेती है, इसलिए मधुमक्खियों को टीकाकरण वाला यह विश्व का पहला देश बना है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा अली जूफ का निधन हुआ? तो किस देश के थे? गाम्बिया की। अब गाम्बिया की बात है तो गाम्बिया के कैपिटल कौन है? बांजुल।
और इसके करेंसी कौन है, डेलाशी, और प्रेसिडेंट अडामा पैरो। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति मरे हैं तो कितने उम्र में, 65 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो ये कौन बना है, रूस ही बना है। अब रूस के बारे में कुछ और है जो जान लेते हैं। रूस ने पूर्व अमेरिका सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन की अपनी नागरिकता प्रदान की। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप सार्ट द्वारा लिखी गई। बुक का नाम क्या है, पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स। किसने लिखा है, फिलिप सार्ट द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12। किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 का अवार्ड पाया? तो इसने कहा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु राज्य ने पाया, तो तमिलनाडु का कौन, तमिलनाडु मार्केटाइल वैक्ट। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में। हेडक्वार्टर यूयूकुडी, और इसके CEO कौन है, KV राममूर्ति। यहाँ पे लिखना भूल गए हम, तमिलनाडु मार्केटाइल वैक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की मंजूरी मिली है? तो किसको, पेटीएम पेमेंट बैंक को। किसको, पेटीएम पेमेंट बैंक को। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म के फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है, नानेरा को मिला। किसे, नानेरा फिल्म को मिला है। और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किसने हाइड्रोजन चालित ट्रक का विकास करने की घोषणा की है? तो किसने की है, अडानी ने। किसने, अडानी। और आज का करंट अफेयर्स का इवेंट खत्म हुआ। हमारा अगला इवेंट होता है हिस्ट्री ऑफ द डे, और आज तारीख है 21 जनवरी। तो आज ही के दिन मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य की स्थापना दिवस, अर्थात 1971 के अधिनियम के द्वारा ये 3 राज्य ने अलग से भारत में दर्जा प्राप्त किया था। 1958 में कॉपीराइट अधिनियम लागू किया गया। 1981 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास में बनाए गए सभी बंदियों को छुड़ाया गया। और 2009 में आज ही के दिन कर्नाटक के बीदर में वायुसेना की एक प्रशिक्षण विमान सूर्य किरण से दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। 1986 में आज ही के दिन सुशांत सिंह राजपूत का जन्म हुआ था। और 1945 में रासबिहारी बोस जी की मृत्यु हो गया था, जो कि ये भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण अपना योगदान दिए, और साथ ही साथ ये एक वकील के रूप में थे। आज के साथ ही हमारा इवेंट खत्म होता है। अब हम चलते हैं अपने रोज की तरह एक मोटिवेशनल कोट की तरफ, जो आपको सुबह से लेकर शाम तक ऊर्जावान बनाए रखेगा और आपके मंजिल की तरफ आपको अग्रसर करेगा। कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और साथ ही साथ सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ आज की क्लास को हम विराम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।